देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल ABB न्यूज। पूर्व मेयर प्रत्याशी आपकी अपनी पुष्पा रावत जी ने पुष्पराज एक आशा ट्रस्ट के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के उज्ज्वल भविष्य व सुनहरे कल की ओर एक पहल के लिए लिमिटेड सीट ही बची है। बोर्ड की ज़मीन अब दिख नहीं सकती और नहीं हो सकती। इसी बारे में बात करेंगे। आज हमारे साथ हैं शिवसेना के प्रदेश उप प्रमुख महेश आहूजा जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बहुत बहुत स्वागत है आहूजा जी हमारे न्यूज़ चैनल में आपका। ये बताइए, वक्फ बोर्ड जो करा है कि ज़मीन दिख नहीं सकती, इससे कितना लाभ है, कितना नुकसान है? वक्फ बोर्ड हमारे हिसाब से तो बिल्कुल समाप्त होना चाहिए। मोदी जी की सरकार ने थोड़ा सा इन पे रहम किया है, नहीं तो वक्फ बोर्ड एकदम समाप्त होता। और जितना वक्फ बोर्ड समाप्त करने में जो हल्ला मचता, जो ये लोग कह रहे हैं ना, अब तो एक और बात सुनी थी हमने, एक व्यक्ति कह रहा था कि पहले तो हैदराबादी 15 मिनट के लिए कहता था, अब वो कह रहा है 2 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम बता देंगे हम क्या हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आप 15% 16% हो हिंदुस्तान में, आप परसेंटेज के हिसाब से आप तीरंदाज बनते हो, किस उससे बनते हो भाई? आप पहलवानी में कौन सा तमगा ले गए देश के लिए? आप कुश्ती में कौन सा तमगा लेकर आए? आप किसी भी खेल में, दौड़ में भी, किसी भी खेल में, जिम्नास्टिक में आपके समाज के लोगों ने कोई स्वर्ण पदक लेकर आया है कि आज तक? किस बात पर कूदते हो? केवल इस बात पर कि आप छुरे और चाकू चलाना जानते हो? तो ये जो इनकी गलतफहमी है ना, ये निकाल दें। पहलवान भी हमारे हैं, तीरंदाज भी हमारे हैं, रेसर भी हमारे हैं, सब हमारे ही हैं। तुम्हारा कुछ नहीं है इस देश के अंदर। तुम्हें पाकिस्तान दे दिया, तुम्हारा क्या मतलब वक्फ बोर्ड का? यहाँ पर जो ज़मीन यहाँ से छोड़ कर गए मुसलमान, वो वक्फ बोर्ड कैसे हो जाएगी? वो ज़मीन उन लोगों की है जो पाकिस्तान से हमारे हिंदू भाई निकाले गए और उनको ज़मीन मिलनी चाहिए। यहाँ हिंदुस्तान में कोई उनको ज़मीन नहीं दी गई, और जो वो छोड़ कर आए वो ज़मीन सब पाकिस्तान सरकार ने ले ली और यहाँ से गए हुए मुसलमानों ने ले ली। तो ज़मीन वक्फ बोर्ड बिल्कुल समाप्त होना चाहिए। और ये धमकी दे रहे हैं ना, धमकी तो 10 साल बाद भी और ज़्यादा ज़ोर से देंगे। अगर मोदी सरकार 2 बच्चों का कानून बना दिया होता, 11 साल हो गए बैठे हुए, आज इनका बच्चा जब 10 साल का था 21 साल का होगा, जो 21 साल का है 20 साल का है, वही पत्थरबाज है, वही पत्थर लेके पुलिस से पत्थरबाजी कर रहा है। संभल के अंदर हर शहर वही पत्थरबाजी कर रहा है। हमारे नवरात्रि के त्यौहार को नहीं मनाए थे, कोई जुलूस को, यात्रा को, शोभा यात्रा को, कलश यात्रा को नहीं निकालने देते, धमकी देते हैं ये लोग। तो 2 बच्चों का कानून मोदी जी बना देते तो शायद ये स्थिति नहीं होती। UCC बना देते पहले झटके में, तो शायद ये बोलने की इनकी हिम्मत नहीं थी। आज जो बोल रहे हैं, आज जो संसद में बोल रही है ना पार्टियाँ, तो वो उनकी हिम्मत नहीं थी, बोल देते। लेकिन ये गलती केंद्र सरकार की है और हमारे जो पहले के जो हिंदू भाई थे, हमारे नेता थे, उनकी गलती है। ख़ास तौर से कांग्रेस ने इस देश का बहुत बड़ा नुकसान किया है, बहुत बड़ा नुकसान किया है, जिसकी भरपाई अब हो नहीं सकती। लेकिन इनको सबक जरूर मिलना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि जो संशोधन किया है, ना करने से अच्छा है चलो कुछ तो किया, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा कदम है। और संशोधन किया है, जिस ज़मीन को अपनी बताते हैं वक्फ बोर्ड वाले, और जो इन्होंने कब्जा की हुई है, उसके इनसे प्रूफ मांग लें ना, कागज मांग लें। हमारे शंकराचार्य जी ने कहा था प्रयागराज में कुंभ के मेले में, इन्होंने कहा था ज़मीन वक्फ बोर्ड की है। अरे पेपर लेकर आओ ना, पेपर दिखाओ। जो पेपर दिखा दे कि ये हमें दान में मिली है, वो तो इनकी चलो, और जो नहीं दिखाएं तो वो सब सरकारी होनी चाहिए। या उन लोगों को जो गरीब भाई हैं, जो पाकिस्तान से हमारे हिंदू भाई आए हैं 1947 में, वो भूमि उनको मिलनी चाहिए। जो पैसे वाले हो गए हैं, जो अच्छी स्थिति में हो गए हैं, जो पाकिस्तान से आए, तो उनको मत दो आप। लेकिन जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं, पहले तो उनको मिलनी चाहिए। और बाकी हिंदुस्तान के सब जितने हमारे गरीब भाई हैं, मुसलमानों को छोड़कर, सबको, गरीब भाइयों को ज़मीन वितरण करनी चाहिए। सबसे पहला अधिकार हमारे गरीब हिंदू भाइयों का उस ज़मीन पर है, वो ज़मीन उन। आहूजा जी, आप हिंदुत्व का बीड़ा उठाकर चल रहे हो, हिंदुत्व की बात कर रहे हो, और जो वक्फ बोर्ड की बात है, आपके जो संजय राउत जी हैं वो संसद में
उन्होंने मतलब गर्जे हैं और उन्होंने समर्थन किया विशेष समुदाय का वोट के लिए। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखो वही बात यह है कि मैं 89 में शिवसेना में शामिल हुआ और इसीलिए हुआ कि हिंदुत्व की विचारधारा को लेकर, बाला साहब ठाकरे जी विचार को लेकर, तो मैं अपनी विचारधारा जिस विचारधारा को उद्देश्य को लेकर शिवसेना में शामिल हुआ, मेरे विचार तो वही हैं। अगर संजय राउत जी विरोध कर रहे हैं संशोधन का तो अब मैं उनका बिल्कुल समर्थन नहीं करता। वो बेशक बात अलग है कि मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई कर दें, वो बात अलग है, लेकिन मैं अपने आप पार्टी नहीं छोड़ूंगा। 89 से हूँ बाबू जी, 25 वगैरह 36 साल हो गए। ये तो संजय राउत जी तो जो हमारा अखबार देखते थे सामना, है ना, हमने बहुत समय दिया है, बहुत अपना त्याग बलिदान दिया है। तो अगर इस विषय पर हिंदुत्व की विचारधारा को लेकर कि मेरे हिंदुत्व की विचारधारा है, इस विचारधारा को वो मेरे खिलाफ एक्शन ले ले तो मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन मुझे राजनीति का शौक़ बिल्कुल नहीं है। मैं हिंदुत्व और राष्ट्र की वजह से शिवसेना में था, उसी की वजह से हूँ। और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि शिवसेना को एक ना एक दिन प्योर हिंदुत्व और राष्ट्र की विचारधारा को लेकर आना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। वो बात अलग है कि भाजपा के लोगों ने हमारी पार्टी भी तोड़ी, सिंबल भी छीना और 2 फाड़ भी कर दी, नाम भी छीन लिया, क्योंकि उनको डर था कि हमारे खिलाफ कोई पार्टी खड़ी हो सकती है हिंदुत्व विचारधारा की, तो शिवसेना पार्टी ऐसी जो खड़ी हो सकती है। उस शिवसेना को इन्होंने कि ये कहीं आगे ना बढ़ जाए, ख़त्म करने के उद्देश्य से इन्होंने हमारे साथ धोखा किया, हमारे साथ गद्दारी की। और ये समझते थे कि बाला साहब ठाकरे जी के समय में कांग्रेस का और शिवसेना का 36 का आंकड़ा था। इन्हें पता था इस बात के लिए कि ये कांग्रेस से मिल नहीं सकते, पवार साहब से मिल नहीं सकते, तो ये हमारी शरण में आएंगे। लेकिन वो वीर हैं, उनके अंदर बाला साहब ठाकरे जी का खून है, वो इनके पैरों में कभी नहीं पड़ेंगे जो गलतफहमी रह रहे हैं ये। और उनकी मजबूरी थी, अगर वो कांग्रेस से शरद पवार जी से हाथ नहीं मिलाते ये तो खा जाते भाजपा के लोग। आज भाजपा का छोटे से छोटा नेता वो उद्धव जी पे सवाल उठा रहा है, उनको ऊपर कीचड़ उछाल रहा है। बड़ा दुख होता है हमें। इनको शर्म नहीं है कि जिस पार्टी ने, शिवसेना बाला साहब ठाकरे जी ने आपको महाराष्ट्र में प्रवेश कराया, महाराष्ट्र में आपकी पार्टी को जिंदा कराया और आपके साथ गठबंधन करके आपकी पहचान बनाई। और ये बाला साहब ठाकरे जी चाहते तो पूरे हिंदुस्तान में शिवसेना फैल जाती। लेकिन प्रमोद महाजन जी जब भी चुनाव होते थे, चाहे विधानसभा के चाहे लोकसभा के, बाला साहब ठाकरे के पास जाके बैठ जाते थे। इनके नेता लोग भेज देते थे कि भाई जाओ, कहीं ये बाला साहब ठाकरे जी राउंड में न निकल जाएं, दूसरे स्टेट में अपने प्रत्याशी न खड़े कर दें। तो ये कहते थे प्रमोद महाजन जी कि साहब जी ये हिंदुओं को नुकसान होगा, हिंदुत्व का नुकसान होगा, आप अपने प्रत्याशी मत खड़े करो, आप चुनाव प्रचार में मत जाना। तो बाला साहब ठाकरे ने केवल हिंदुत्व की वजह से कि हिंदुत्व का नुकसान ना हो, वो कहीं भी चुनाव प्रचार में नहीं गए। शिवसेना ना उन्होंने प्रत्याशी खड़े किए, कई बार तो सिंबल नहीं दिए उन्होंने, जबकि वो पार्टी का ही आदमी था जो चुनाव लड़ा, सिंबल नहीं पहुंचाया ये कह के कि यार नुकसान होगा भाजपा को। तो जिस पार्टी ने आपके लिए तो त्याग बलिदान दिया, उस पार्टी को आपने तोड़ दिया, सिंबल छीन लिया, 2 फाड़ कर दी, नाम भी छीन लिया। इससे ज़्यादा आप बुरा क्या करेंगे। उनको जेल में डाल दिया संजय राउत को, तो जो उसकी जो जलन है ना, जो दिल से उसकी जो हाई निकल रही है, वो बोल रही है उद्धव जी बिल्कुल किसी भी हिसाब से हिंदुत्व विचारधारा से और राष्ट्र विचारधारा से अलग नहीं जा सकते। एक ना एक दिन उनको पूरा खुलकर इस पर बोलेंगे ही। बहुत से पिछले दिनों ये बातें निकल कर आई हैं कि वो हिंदुत्व और राष्ट्र पे काम कर रहे हैं। अभी उनसे पूछा कि भाई आप तो मुसलमानों के हित में बात कर रहे हैं, तो बाला साहब ठाकरे जी तो बड़ा तारीफ करते थे। हमें तो ध्यान है बाला साहब ठाकरे जी करते थे, जो अच्छा मुसलमान है, देशभक्त, वो अच्छा है। जो देश विरोधी है वो खतरनाक है, उसको देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। साबिर शेख भी वहाँ पर जो हमारी सरकार थी महाराष्ट्र में, तो हमारे मंत्री थे,
साबिर शेख नाम था, और पूरा उत्तर प्रदेश में हमारा सैनिक दौरा किया। वो रामायण और भागवत गीता पे बोलते थे, गीता पे बोलते थे, पूरा ज्ञान था, कंठस्थ थी उनको। तो वो उनकी विचारधारा हम ख़त्म नहीं कर सकते। भाजपा उनकी विचारधारा को, शिवसेना विचारधारा को समाप्त नहीं कर सकते। वो चाहते तो, उनकी तो इच्छा ये है शिवसेना बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, नाम लेवा ना रहे, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो वो काम करने वाले लोग हैं, डिगने वाले लोग नहीं हैं, और निश्चित रूप से शिवसेना आगे आएगी। इस उम्मीद के साथ हम शिवसेना में हैं कि देर सवेर वो हिंदुत्व की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ेंगे, राष्ट्र की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ेंगे। राष्ट्र की विचारधारा को तो लेकर वो बढ़े हुए हैं, और लेकिन ये जो वक्फ बोर्ड के बारे में कहना चाहूँगा कि इसमें संशोधन किया है, ये तो समाप्त ही होना चाहिए था, लेकिन चलो मोदी सरकार ने संशोधन करके कुछ तो इन पर नकेल डालने का प्रयास किया है। और मैं समझता हूँ कि जिस ज़मीन को भी, जो पुराने पुराने गांव थे हमारे साउथ में कई हज़ार साल, उसको भी ये बता रहे हैं इनको 14 साल हुए हैं। भाई मुसलमानों को कितने साल हुए हैं इनके, इसको मजहब को 14 साल हुए हैं। तो जब ये तुम्हारा मजहब था ही नहीं तो वक्फ बोर्ड कहाँ से आ गया? आप उसको भी अपना बता रहे हैं। आप इलाहाबाद में जो प्रयागराज में कुंभ का, उसको भी अपना बता रहे। पेपर तो दो आप। तो हमारा तो कहना, जो आप पेपर दे दो ना वो आपका, जो पेपर नहीं दो वो उन गरीब लोगों का, जो हमारे हिंदू बहन भाई हैं उनका, उनको मिलना चाहिए। मैं इन शब्दों के साथ सबको प्रणाम करता हूँ। भाजपा वालों को खास तौर से कहना चाहता हूँ कि ये गलती मत करो, जो हिंदुत्व विचारधारा का है उसे